जो हमारे यहाँ मुल्क में इलेक्शन होता है, इसकी ज़रूरत भी है या नहीं होना चाहिए? इलेक्शन क्यों होता है? इलेक्शन इसलिए होता है कि लोगों से आप पूछते हैं कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, उनको ऑप्शंस मिलती हैं। ये जो केस है, ये असल में वोटर की राइट की प्रोटेक्शन का केस है बस, कि क्या वोटर जिस को चाहता है कि वो हुकूमत बनाए, क्या उसकी बात मानी जाती है या नहीं मानी जाती है, ये केस है। इस तरह नहीं हो सकता कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए और उसके लिए पहली स्टेज पर जो फैसला आया बल्ले के निशान लेने का, वो गलत। वो बार बार ये जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही है मखसूस नशिस्तों की, इसमें बार बार ये चीज़ सामने आई अदालत की तरफ से, जज साहबान की तरफ से, कि वो फैसला दुरुस्त फैसला नहीं था, क्योंकि उससे आपने वोटर को उसके हक से महरूम किया। क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ लिटरेसी रेट कम है, इंतखाबी निशान रखा जाता है जो वोटर ज़हन नशीन करता है और जाके बैलेट पेपर पे मोहर लगाता है। लेकिन जब इंतखाबी निशान ले लेते हैं तो आप उस वोटर से उसका हक छीन लेते हैं। उसके बावजूद वोटर ने, यह पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन था जिसमें उम्मीदवार वोटर नहीं ढूंढ रहा था, वोटर ढूंढ रहा था कि इमरान खान ने किस उम्मीदवार पे हाथ रखा है, उसका इंतखाबी निशान क्या है, और उसको ढूंढ ढूंढ के वोट दिया। फिर दूसरी स्टेज पर फॉर्म 47 आ गया और तीसरी स्टेज पर मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान के नामजद करदा कैंडिडेट्स या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंडिडेट्स, उनका हक बनता है, उससे उन्हें महरूम रखा गया। इस केस के अंदर दो चीज़ें सामने आई हैं जिसकी बुनियाद पर ये सीटें या पीटीआई को मिलनी चाहिए या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। पीटीआई को क्यों मिलनी चाहिए? उसकी वजह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जज साहिबान ने यह बात बार बार की अदालत में कि जी जो बल्ले का निशान लिया गया था उसके बाद पार्टी एफिलिएशन ख़त्म नहीं हुई थी। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, इसलिए ये मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है जो उनको पीटीआई का उम्मीदवार नहीं बनने दिया गया। उन्होंने तो पीटीआई के उम्मीदवार थे, लेकिन जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसको सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सही इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है, तो वहीं पे पीटीआई रिस्टोर हो जाती है। अगर वो चीज़ गलत थी तो सारे पीटीआई के कैंडिडेट्स थे, इसलिए पीटीआई रिस्टोर होती है और पीटीआई को उसकी मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। नंबर 2, मैंने कहा कि ऐसा नहीं तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों मिलती है? इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, रिकग्नाइज्ड है, वो पेपर दिया हुआ है, पेपर है, उस पर लिखा है, चार्ट है पूरा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उनके चेयरमैन अब आ गए कि वो उन्होंने रिकग्नाइज किया। जब आज़ाद उम्मीदवार ने एक पार्टी ज्वाइन की, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, तो वाज़ेह है आइन इस बारे में कि फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिलनी चाहिए। पहले केस में मैंने आपको बताया कि पीटीआई को, दूसरे में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं। और इसलिए आज पाकिस्तान एक तारीखी मोड़ पे खड़ा है कि क्या पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं वो होने भी चाहिए कि नहीं, ये आज का फैसला डिटरमिन करेगा। ये अवाम के हकूक़ की बात है, वोटर की बात है कि उसकी मंशा क्या थी, उसने किधर वोट दिया। इसलिए अब से कुछ देर के बाद फैसला आएगा, फैसला आने के बाद हम इस पर बात करेंगे। लेकिन साथ में एक और केस आज जो चल रहा है जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, और वो है इद्दत केस। इमरान खान और बुशरा बीबी इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे, वो सुरखरू हो चुके हैं। जब जीतने लगते हैं विकटें उखाड़ देते हैं, कहते हैं फिर से मैच होगा, फिर हुआ, फिर
इतना लंबा ये चला इद्दत केस कि 29 मई को फैसला आना था, अनाउंस था, 23 मई को अनाउंस हुआ था कि 29 मई को फैसला आएगा। तो जब हम वहाँ जाते हैं फैसला सुनने के लिए तो वो फिर और ज़्यादा वहाँ ड्रामा हुआ और उसके बाद फिर मज़ीद आगे चली गई बात। और आज की अब तारीख अनाउंस हुई, जो हाई कोर्ट का हुक्म है कि आज 12 जुलाई है, आज वो फैसला जो है वो करना ही करना है। अभी समाअत चल रही है वहाँ पर सेशन कोर्ट में और आज वो फैसला दिया गया और इंशाअल्लाह इमरान खान और बुशरा बीबी वो सुरखरू होंगे। मज़ीद हम इस पर बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के केस के बाद, फैसले के बाद और फिर सेशन कोर्ट के फैसले के बाद इद्दत केस के हवाले।